हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सब लोग एआई के पीछे भाग रहे हैं, यानी एआई स्टॉक के पीछे। कोई एनवीडिया, कोई चैट जीपीटी, कोई सेमीकंडक्टर, सब अपनी अपनी बात कह रहा है, कोई डेटा सेंटर। लेकिन विजय केडिया जी ने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने एक भी स्टॉक का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक रूम समझाया। तो अगर आप उस पोस्ट को ध्यान से डिकोड करोगे तो शायद उन्होंने इनडायरेक्टली अपना पोर्टफोलियो ही दिखा दिया। तो आज वो हिडन कोड मैं तोड़ने वाला हूँ। एंड तक आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट मनी एक्चुअली कहाँ जाता है और कैसे बिग इन्वेस्टर का इंटरव्यू सुनना या बातें सुनना इंपॉर्टेंट है, और वो जो साइलेंटली बोलते हैं उसको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है सेबी के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी स्टॉक का नाम नहीं बता सकता है। तो वहां पर अगर कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। तो पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि याद रखिए कभी भी बिग इन्वेस्टर सीधा नहीं बोलते, वो स्टोरी के अंदर सिग्नल देते हैं। और जो रिसेंट पोस्ट थी वो डेटा सेंटर को लेकर थी, ठीक है। तो याद रखिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट और वो जो उन्होंने, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जो समझा है उसका लॉजिक बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि मेरी सोच सही है या गलत है। उससे पहले मार्केट के बारे में बता दूं कि सब लोग पूछ रहे हैं कि सर अब वॉर का क्या कैसे है। तो अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े हो गए तो क्लियर कट बताया था अप्रैल में मामला सलट जाएगा। नाटक वही देख लो, सीज फायर हुआ, फिर टॉक हुआ, टॉक फेल हुआ, बट उसके बाद अटैक नहीं हुआ, कहा हम हॉर्मुज ब्लॉक करेंगे। तो सब तरह के नाटक है, मतलब मोटा मोटा नेक्स्ट यूक्रेन टाइप की कहानी चल रही है। और क्रूड ऑयल देखो नीचे, इसकी डिटेल वीडियो मेरे मुकुल अग्रवाल वाले चैनल पर 8:30 बजे रात में लाइव भी हो जाएगी। और नहीं तो आप यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन कर लीजिए। कैसे अप्रैल से ही मैंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट का करेक्ट टाइम है, जिससे क्या होगा ना, आप मुझे फॉलो करते तो आपको रियल विश्वास आ जाएगा कि ये बंदा 21 साल का है, तो अपना रियल एक्सपीरियंस बहुत पहले ही शेयर कर दिया था, ना कि 15 अप्रैल को बोल रहा है मार्केट में तेजी होने के बाद। क्योंकि कोई इंसान अगर 21 सालों से मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो न जाने कितने वॉर को देखा है, कितनी चीज़ों को देखा। तो मेरी नज़रिया में आपका एसआईपी बिल्कुल जो 1 अप्रैल के हिसाब से था वो चालू रहना चाहिए। मार्केट अब ऐसे ही डांस करता रहेगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट आज या कल के लिए नहीं कर रहे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का विजन है वो 3 से 5 साल के लिए, एकदम सिंपल। क्योंकि ये मत सोचिए कि कोविड के बाद जो रैली हुई थी वो आपको देखने मिलेगी, ये तो भूल ही जाइए। हाँ, चूंकि मार्केट गिरा है तो वन साइड जंप तो बनता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना बाउंस आना, तगड़ा वाला, वो आएगा, फिर साइडवेज होगा, कई सारी कहानी, बट लॉन्ग टर्म सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब डेटा सेंटर वाली स्टोरी शुरू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि डेटा सेंटर जो है ना, डिजिटल दुनिया की फैक्ट्री है, जहां गूगल चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है, एआई चलता है। फिर उन्होंने 5 चीज बोली: इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग, फास्ट इंटरनेट, बैकअप, सिक्योरिटी। तो आपको लगा कि भैया ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन गेम यहीं पे शुरू होता है। ध्यान से सोचिए, अगर किसी को सिर्फ डेटा सेंटर समझना हो तो वो सिंपल बोल देता है ये कंप्यूटर का रूम है, बराबर। लेकिन केडिया जी ने उसको तोड़ डाला पार्ट्स में। कैसे? एक रियल इन्वेस्टर की थिंकिंग से। सिग्नल कैसे है कि एआई का पैसा सिर्फ एआई कंपनी में नहीं, एआई को चलाने वाली चेन में भी है, ठीक है। ध्यान से फिर से लाइन रिपीट करता हूं, एआई का पैसा सिर्फ एआई कंपनी में नहीं, एआई को चलाने वाली चेन में भी है। और यहीं से ट्विस्ट आता है, जो अगेन मैं गलत हो सकता हूं, बट मैं उनके पोर्टफोलियो पे आता हूं। उनके पोर्टफोलियो पे 3 कंपनी है। एक का नाम है टीएससी इन्फोसिक, दूसरे का नाम है अद्वैत एनर्जी, तीसरे का नाम मैं बताऊंगा। तो पहले टीएससी इन्फोसिक क्या चीज़ है, तो ये साइबर सिक्योरिटी में है। और डेटा सेंटर का सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है? साइबर सिक्योरिटी। अगर डेटा लीक हो गया तो सिस्टम हैक हो गया, पूरा बिजनेस खत्म। तो यहाँ पर ये साइबर सिक्योरिटी का प्लेयर है, मतलब फर्स्ट मैच कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है मेरी सोच के हिसाब से। दूसरा है अद्वैत एनर्जी, पावर प्लस कनेक्टिविटी का। अब डेटा सेंटर का सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, स्टेबल पावर, ट्रांसमिशन इंफ्रा। तो कहीं ना कहीं अद्वैत इससे रिलेटेड है, तो सेकंड पिलर यहाँ से क्लियर हो गया। थर्ड पे आते हैं, जो है एल्कॉन इंजीनियरिंग, सपोर्ट करता है इंफ्रा को। ये थोड़ा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, क्लियर बता देता हूँ। लेकिन एल्कॉन पावर ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाता है, कूलिंग, मैकेनिकल सिस्टम, एनर्जी मूवमेंट बनाता है, यानी बैक्ड सपोर्ट सिस्टम में इनडायरेक्ट वे से जुड़ा हुआ है। तो अब पिक्चर क्लियर हुई। उन्होंने 5 पिलर बोले, 3 कवर हो गया, सिक्योरिटी, पावर, इंफ्रा। जरूरी नहीं कि ये स्टॉक हो, कुछ और भी हो सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई इंसान वीडियो देखता है उसको, अरे बाबा यही स्टॉक खरीदेंगे, बाद में कहता है इसने फंसा दिया। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी वीडियो बाय सेल नहीं होती। अब ध्यान से समझिएगा, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? ट्रेंड देखता है, और जिसका नाम सिर्फ बाहर बाहर है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, यानी ऊपर के लेयर में। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? नीचे का फाउंडेशन देखता है।
यानी सबको एआई दिख रहा है, ठीक है, और स्मार्ट मनी को इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, सबको ऐप दिख रहा है, स्मार्ट मनी को सर्वर रूम दिख रहा है, सबको ग्रोथ स्टोरी दिख रही है और स्मार्ट मनी को रेवेन्यू मॉडल दिख रहा है। और यही डिफरेंस पैसा बना के देने में हेल्प करता है। और इंडिया में डेटा सेंटर का बूम है, डिजिटल यूज हाई है, एआई एडॉप्शन स्टार्ट है, इंफ्रा बिल्ड हो रहा है। यानी जो लोग अभी इकोसिस्टम को समझेंगे वो नेक्स्ट से 5 से 10 साल को समझ पाएंगे। तो डीकोड क्या था कि केडिया जी ने स्टॉक नहीं बताया, उन्होंने सिस्टम बताया। और सिस्टम है डेटा सेंटर का वैल्यू चेन को समझना, और उसके अंदर सिक्योरिटी, पावर, इंफ्रा आता है, जो उनके पोर्टफोलियो में भी शायद मुझे नजर आता है। अब आप कमेंट में बताओ कि मैंने सोचा वो सही है या गलत है, तो मुझे भी पता चल सके। और याद रखिए, मार्केट में सबको स्टोरी दिखती है, लेकिन पैसा उनको मिलता है जो स्टोरी के पीछे का इंजन समझते हैं, और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनानी है कमेंट में बता दीजिएगा, और जरूर यूट्यूब मेंबरशिप या डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।